नहीं, असल में नेता प्रतिपक्ष ही क्यों, देश का कोई भी नागरिक किसी भी दूसरे नागरिक को, एक व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दे ही कैसे सकता है? इस देश में कानून नाम की कुछ चीज बची है या नहीं बची? हमारा कहना यह है कि राहुल गांधी भ्रष्टाचारियों और भगोड़ों का नाम लेकर लेते हैं, उन पर तत्काल एफआईआर हो जाती है, साल भर के अंदर उन पर फैसले आ जाते हैं। उन कोर्टों में जहां पर वर्षों तक तारीख पे तारीख, जज साहब तारीख पे तारीख लगती रहती है, वहां पर साल भर के अंदर फैसला आ जाता है। हाई कोर्ट 6 महीने के अंदर उस सजा को कन्फर्म कर देता है। ऐसे देश में जहां पर इतनी तत्परता हो, वहीं पर एक संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग किसी दूसरे व्यक्ति को, खास में तब की जबकि वो सांसद है, खास में तब जबकि वो पूर्व प्रधानमंत्री का नाती है, पोता है, बेटा है, और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष है, उसको जान से मारने की धमकी, असल में कायदे से संवैधानिक रूप से वो देश के तीसरे नंबर पर का नागरिक है। पहले को यदि राष्ट्रपति माने, दूसरे को प्रधानमंत्री माने, तो तीसरा नेता प्रतिपक्ष होता है। वही भारतीय जनता पार्टी सरेआम किसी को हत्या की धमकी देती है और वो संवैधानिक पदों पर बैठे रहते हैं। बहुत बहुत ही मतलब बहुत ही घृणित काम है। भारतीय जनता पार्टी की भोपाल की तत्समय की जो सांसद थी, वे महात्मा गांधी के पुतले पर गोली चलाती हैं और सांसद बनी रहती हैं। हद है। अपना खुद का वीडियो खुद वायरल करती हैं। गोडसे का मंदिर जिस देश में बन रहा हो, माफी पीर जहां पर पूजे जा रहे हो, आप कहते हैं बांग्लादेश में मुसलमान हिंदू असुरक्षित है, पाकिस्तान में हिंदू असुरक्षित है, बांग्लादेश में हिंदू असुरक्षित है, मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान में हिंदू असुरक्षित है। मतलब राहुल गांधी को धमकी देना या आपके अपने इस चैनल को ट्रोल करना या मेरी किसी पोस्ट पर को ट्रोल करना क्या है? ये असल में असुरक्षित तो होना ही होना है। आपको और हमको तमाम सारे लोगों को धमकी आती रहती छोटी मोटी, लेकिन ये तो हद हो गई, इंतहा हो गई। मतलब आप ये देखिए गौरी लंकेश की हत्या कैसे हुई? वे भी तो हिंदू थी। हिंदू मतलब भगवाधारी स्वामी अग्निवेश, वे तो अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने गए थे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा। 80 साल के आदमी को, 80 साल के बुजुर्ग साधु को, सन्यासी को। ऐसे 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 ये हिंदुत्व का चेहरा है। आज शंकराचार्य के साथ क्या हो रहा है? शंकराचार्य को ट्रोल कर रहे हैं ना, यही हिंदू हित रक्षक लोग। अयोध्या के तमाम सारे मतदाताओं को गरिया रहे हैं ना ये लोग। क्यों? क्या वे हिंदू नहीं है? लोगों ने व्हाट्सएप बाजी बहुत, यूनिवर्सिटी बाजी बहुत की कि अयोध्या जाएंगे, जरूर जाएंगे, लेकिन प्रसाद घर से लेके जाएंगे, वहां पर रात नहीं रुकेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि वहां के उन वोटरों को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, उनके आर्थिक स्तर सद जाए। हम कैसे देश में रह रहे हैं, कैसा हिंदुस्तान हमने बना दिया है, कैसी कबीलाई संस्कृति में वापस हम चले गए हैं। मनुष्य मनुष्य का दुश्मन हुआ जा रहा है, और सिर्फ इसलिए हिंदू हिंदू मतलब मुसलमान के खिलाफ नहीं है, हिंदू हिंदू के खिलाफ है। अब नफरत यहां तक पहुंच गई कि वे दलित के खिलाफ भी नहीं है, मतलब वे साधुओं के खिलाफ भी हो गए। जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है, जो मोदी जी के पक्ष में नहीं है, वो इनका दुश्मन है। तो इस तरह की का देश हमने बना लिया है। इस देश से उबारने का काम आपका और हमारा है। यद्यपि आप और हम लगातार उस दिशा में कोशिश कर रहे हैं कि देश बेहतर हो। राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह की भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, उनकी हत्या के लिए उकसाया जा रहा है, इनाम पुरस्कृत की जा रही हैं, उन पर एफआईआर कराने कांग्रेस कल भोपाल में बैठी रही रात भर धरना देकर, एफआईआर नहीं होती है। क्या है, कहां है हम, कहां है 2024? मतलब 1947 से लेकर 2024 तक हमने कैसा देश बनाया है? मुझे नहीं लगता कि अंग्रेजों के समय में भी एफआईआर होने में इतनी दिक्कत आई होगी जितनी आजाद हिंदुस्तान में आ रही। भगत सिंह ठीक कहते थे कि आजादी सिर्फ गोरों से आजादी लेना नहीं है, इन तमाम सारे अंदर के लोगों से आजादी लेना है। इसलिए आजादी वाकई आज वापस जरूरी है। इन संघियों से, इन भाजपाइयों से आजादी जरूरी है, और भारतीय जनता पार्टी किसी पुगालते में ना रहे। पिछले बार भी मैंने अपने चैनल की डिबेट पे कहा था कि कुल 24 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं। अधिसंख्य लोग, मतलब 76% लोग भारतीय जनता पार्टी को ना पसंद करते हैं। इसलिए किसी मुगालते में ना रहे। और यदि कुछ बयान इस तरह के आ रहे हैं तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। सिख समुदाय को तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या का आरोप उन पर है। ऐसे में अभी तो हम ये कहकर कि वो दंगे गलत हुए,
हम आज भी कह रहे हैं वो दंगे गलत हुए, 84 के दंगे, लेकिन आज के भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग, खास में सिख समुदाय के लोग, ये कहकर कि इंदिरा गांधी जैसा हाल कर देंगे, ये प्रमाणित करता है कि इंदिरा गांधी की हत्या में सतवंत सिंह और बेन सिंह ही नहीं, एक बहुत बड़ा वर्ग शामिल। जी नहीं, ये बात सही है कि असल में भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के बाद खिसियानी बिल्ली खंबा लोचे की स्थिति में है। मोदी जी के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनको चुनौतियां मिल रही हैं, 75 साल की उम्र होने के बाद उनको चुनौतियां मिल रही हैं, आरएसएस के बर्ताव से चुनौतियां मिल रही हैं, वैश्विक पटल पर मोदी जी जिस तरह से अलग थलग हो गए हैं, वो उनको एक चुनौती है। बांग्लादेश में जिस तरह से उनकी प्रिय सरकार नहीं रही, अमेरिका में जिस तरह से उनकी प्रिय सरकार नहीं रही और अगली बार भी बनने की संभावना कम ही है, इन तमाम सारी वजहों से उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। जहां तक राष्ट्रपति महोदया का सवाल है, ये तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक प्रदेश की एक घटना पर वे रिएक्ट करती हैं और बाकी देश के पूरी घटनाओं पर भी रिएक्ट नहीं करती। उनके अभिभाषण में भी उनने मिजोरम को किस तरह से उपेक्षित किया, ये सब हमने देखा ही है। और मिजोरम की घटना ऐसी नहीं थी कि एक दिन चप्पे रह गई। बंगाल की घटना तो फिर भी उसकी उम्र 7 दिन थी, लेकिन मिजोरम की घटना तो 1.5 साल तक चल रही है, अभी भी चल रही है। इस तरह से इस पूरे दौर में हम देखेंगे कि जैसा आपने अभी जिक्र किया उपराष्ट्रपति महोदय का, मुझे कहना यह है कि उपराष्ट्रपति महोदय जो है वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, राज्यसभा में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए कांग्रेस को। तो जब तक इस तरह की प्रभावी कार्रवाइयां नहीं होगी, क्योंकि राज्यसभा में कांग्रेस और विपक्ष इस पोजीशन पर है कि वो वहां पर अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है और हम जीत भी सकते हैं। तो इस तरह से जब तक इनकी सत्ता को चुनौती नहीं होगी, इनकी पसंदगी को चुनौती नहीं होगी, तब तक इस तरह की चीजें बचेंगी, इन चीजों से देश बचेगा नहीं। अभी पिछले 10 सालों में ही तो हमने शब्द सुना है मॉब लिंचिंग। ये ट्रोलिंग कल्चर भी हम 10 सालों से जानते हैं। इसके पहले न ट्रोलिंग इस तरह से होती थी, न कभी मॉब लिंचिंग होती थी। आपको यदि याद हो कि एफआईआर हो जाना ही कितनी बड़ी बात होती थी, सजा तो बात ही अलग है कि योगी आदित्यनाथ संसद में रोए थे, सांसद होते हुए रोए थे सभापति के सामने फूट फूट कर कि मुझ पर एफआईआर कराने की कोशिश की जा रही है, तो मैं खतरे में हूं, मुझे बचा लो। तो इस तरह से बाबा रामदेव सलवार पहनकर भागे थे, माफी वीर इनके माफी मांगकर भागे थे। तो बचना भगना इनको आता है और हमला करना भी इनको आता है और हमले की धमकी देना भी आता है। और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस शह देकर अपने कार्यकर्ताओं को ये कहलवा रही है। और अभी जैसा प्रबल जी ने कहा कि राहुल की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, मुझे लगता है कि सुरक्षा से ही असुरक्षा है, इसलिए थोड़ा सा सोच लिया जाए इस पर भी, क्योंकि इंदिरा गांधी को हमने सुरक्षा कर्मियों से के ही हाथों मरवा दिया था। दूसरा, अभी एक खास बात मेरे को जो देखने को मिली कि आर्थिक भगोड़े और आर्थिक अपराधी एक ही राज्य विशेष से आते हैं, और जितने देश के बाद जितने शहीद हुए बड़े नेता वे गांधी ही क्यों होते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। आज के संदर्भ में हम कहें राहुल गांधी की जो हत्या के लिए जो धमकियां आ रही हैं, वो राहुल गांधी की हत्या की धमकियां स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म क्यों ना माना जाए, ये राज्य प्रायोजित आतंकवाद क्यों नहीं है। यदि ये राज्य प्रायोजित आतंकवाद नहीं है तो फिर राज्य प्रायोजित आतंकवाद होता क्या है? इस सवाल के साथ मैं अपनी बात